नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। इस वक्त अगर किसी नेता की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो बाड़मेर जैसलमेर के लोकसभा प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी हैं। जी हां, रविंद्र सिंह भाटी वैसे तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके चुनाव लड़ने से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पसीने छूट रहे हैं। और ऐसे में बताया ये जा रहा है कि भले ही उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन अब वो अपना नामांकन वापस ले सकते हैं और इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों जुटी हुई है। बीजेपी तो ये चाह रही है कि जल्द से जल्द वो अपने बागी तेवर छोड़ दें और बीजेपी में वापस आ जाएं। कई बड़े नेता उन्हें मनाने की कोशिश में भी लगे हुए हैं। हालांकि उनका ये कहना है कि जो फैसला उन्होंने ले लिया है अब वो फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। मान मनोवल का जो दौर था वो खत्म हुआ और ये दौर जो है वो इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि जो राजस्थान की सरकार है, वो निर्दलीय विधायक है रविंद्र सिंह भाटी। राजस्थान की सरकार उनके लिए, उनके द्वारा जो काम दिए जा रहे थे वो काम नहीं कर रही थी। उनके जो समर्थक हैं उनके काम नहीं कराए जा रहे थे, जिसकी वजह से वो नाराज हो गए और बीजेपी से उन्होंने बगावत कर दी। लेकिन ये बगावत बीजेपी पर भारी पड़ रही है। इसके पीछे की स्टोरी क्या है, चलिए वो आपको सुनाते हैं कि क्यों बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पसीने छूट रहे हैं। और सबसे ज्यादा डर किसी को लग रहा है तो वो है कैलाश चौधरी। जी हाँ, राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में शिव के निर्दलीय विधायक और प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी की नामांकन रैली में जुटी भीड़ के बाद बाड़मेर में त्रिकोणीय संघर्ष रोचक बनता नजर आ रहा है। 24 घंटे पहले कांग्रेस प्रत्याशी की इसी जगह हुई रैली और निर्दलीय की रैली के समर्थन में जुटी भीड़ टक्कर की रही। भाजपा के कई बड़े नेता भाटी के नाम वापसी की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाजपा को इस सीट पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से नामांकन के लिए गुरुवार को अंतिम दिन था। पहले भाजपा की तरफ से नामांकन रैली हुई। इस रैली में भाजपा ने जितनी भीड़ जुटाई थी उसके मुकाबले में कांग्रेस प्रत्याशी की 3 अप्रैल को हुई रैली में भीड़ पहुंचने से कांग्रेस उत्साहित थी। अब बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी ने गुरुवार को नामांकन सभा और रैली में इतनी भीड़ जुटा ली, इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया जिससे हर कोई अचंभित रह गया। वहीं रविंद्र सिंह भाटी ने इस नामांकन सभा के दौरान कांग्रेस के नेताओं द्वारा लगातार उनके ऊपर किए जा रहे हमलों को लेकर पलटवार करते हुए कहा कि वो लोग खुद के गिरेबान में झांक कर देखें और फिर दूसरों पर आरोप लगाएं। वो लंबे समय से सत्ता में हैं, उन लोगों ने इस क्षेत्र के लोगों के लिए क्या काम किया है, ये सवाल भी रविंद्र सिंह भाटी ने दाग दिया। दरअसल राजनीतिक विश्लेषकों का ये कहना है कि देश की पश्चिमी सरहद पर मोदी के मिशन 25 को झटका लग सकता है। यह कहें कि राजस्थान में भाजपा के मिशन 25 के लक्ष्य प्राप्ति में बाधा मंत्री कैलाश चौधरी स्वयं बन रहे हैं। अगर कल ही चुनाव हो जाए तो त्रिकोणीय संघर्ष में भाजपा तीसरे नंबर पर रहेगी। टक्कर की स्थिति कांग्रेस के उम्मीदवार व निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के बीच में ही होने वाली है। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर क्यों बीजेपी ये चाह रही है कि रविंद्र सिंह भाटी अपना नामांकन जो है वो वापस ले लें।